फ्लोर पे। जी सर। अब चलेंगे बच्चों के रूम पे। किस रूम में रेड मारी जाए? अगड़म बगड़म 90 सर 508। 508 पे चलें? हाँ सर आ जाइए। चल नहीं यार, हम 507 पे चलेंगे, क्या बोलते हो? इस पे चलना है? चलिए सर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हो सकता है 508 इन्होंने सेट कर रखा हो पहले से, बच्चों को बैठा रखा हो, ठीक है, इसलिए रैंडम किसी रूम पे चलते हैं। रैंडम खोलो खोलो। अरे भाई, अरे भाई साहब, मैं इधर ही हूँ भाई, इधर ही हूँ। मुझे बोला एक बार, जब जूते बाहर नहीं। बहुत ही बढ़िया। मुझे इन्होंने बोला कि 508 पे चलते हैं, मैंने कहा नहीं 507 पे चलते हैं, देखते हैं कौन क्या कर रहा है। क्या कर रहे हो भाई, पहले ये बताओ। है प्रोबेबिलिटी? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। ये तेरे नोट्स हैं? हाँ सर। नोट्स तो अच्छे बना रखे हैं। ठीक है, तेरा होमवर्क का है? सर मेरा रूम ऊपर है, ये दोस्त है मेरा, यहाँ पे हम पढ़ने एक साथ। वैसे मुझे शुरू में ही लग गया था, क्योंकि बेड तो एक ही है, जाहिर सी बात है कि तू इस रूम का नहीं है ना? यस सर। तो ये 1 BHK 2 BHK? 1 BHK। बहुत बढ़िया। तो तू होमवर्क बनाता है ऐसे ही? हाँ। नोट्स बनाता है ऐसे ही? ये सब चीज अच्छी है, बस मुझे इसमें एक गड़बड़ दिख रही है। यस सर। मान ले तूने इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, हाँ। मैथ तीनों के तूने डीपीपी एक रजिस्टर में सॉल्व कर रखे हैं, यस है ना? यस। मान ले आज से 10-15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद तुझे डीपीपी नंबर 5 का चौथा सवाल में डाउट है, तो तू वो कहाँ से देखेगा, कैसे ढूंढ पाएगा इस पे? सर डाउट रहते हैं तो सर आ जाते हैं, सर बता के चले जाते हैं। सर यहाँ आते हैं कमरे में? हाँ। कमरे में आते हैं? यस सर। कमरे में डाउट बताने आते हैं? यस सर। अच्छा, या फिर कोई और जगह है यहाँ पर? नीचे भी है सर। नीचे जगह है डाउट बताने की? यस सर। तो वहाँ डाउट जाके पूछ सकते हो आप, यस सर। है? ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुझे सजेस्ट करूंगा कि अब ना इस रजिस्टर के 3 टुकड़े कर ले। 3 टुकड़े है ना? सर। 3 टुकड़े करने का मतलब ये नहीं इसके 3 टुकड़े फाड़ दे, नहीं। 3 रजिस्टर ले, फिजिक्स के, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों को अलग अलग रख, है ना? और जो भी डीपीपी आप उस पर सॉल्व करो, तो आप उसी पे जो है बढ़िया तरीके से उसी हिसाब से मैनेज करो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप कोई एक सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर देते हो, यस सर। वो आप ही करते हो ना, वो किसी बुक में दिया होता है ना किसी टीचर ने बताया होता है, और वो आपने बढ़िया तरीके से सॉल्व किया, हो गया, तो आपके पास मेंटेन होना चाहिए। अरे बात समझ में? मैं तो डीपीपी पे कर मार्क कर लेता हूँ जो क्वेश्चन। हाँ, डाउट आता है सर्कल। बहुत बढ़िया, तुम ये भी कर सकते हो। जैसे डीपीपी, आपको मैं डीपीपी दिखाऊं वहां पर, बहुत ही बढ़िया, ये आपकी डीपीपी है। हाँ। बहुत ही बढ़िया। हम लोग क्या किया करते थे, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो उसको फॉलो करना, कि इसी के पीछे हम स्टेपल कर दिया करते थे पेज। हाँ, है ना? A4 साइज का पेपर लिया। अब क्योंकि इस डीपीपी में 10 सवाल है, तो 10 में से मैं मान के चलता हूँ कि 4 में तुझे डाउट आया होगा। यस सर। है ना? तो या तो 4 वो तेरे यहाँ पर आ जाएंगे, हिंट एंड सॉल्यूशन जो भी है, या फिर एक A4 साइज का पेपर लेगा, 2 साइड होते हैं, उस पर दोनों में आपके बन जाएंगे, उस पर लिखो और इसे स्टेपल करके, और वो जो वो आती है ना, वो यहाँ से यहाँ दो वहाँ पंच करके उसको सेव करके रख दो। तो आपके डीपीपी के सारे आपके खुद के बनाए हुए, ये नहीं कि आपने बाहर से प्रिंट आउट निकाल लिया, नहीं, खुद के बनाए हुए आपके सॉल्यूशन होने चाहिए। क्योंकि आप अभी 11th 12th में गए हो ना अभी आप, तो अभी बहुत लंबी जर्नी है तुम्हारी, अभी तुम्हें कम से कम 1-1.5 साल ऐसी मेहनत करनी है भाई साहब। सबसे खूबसूरत जगह तो मुझे ये लग रही है, सामने हरे हरे खेत। यस सर। और सबसे अच्छी बात है कि इसको यहाँ से बंद कर रखा है, क्योंकि मुझे डर लगता है ऊंचाई से। मेरे को, मैं ऐसे देखता हूँ ना, यूं होने लगता हूँ एकदम, कि बहुत अच्छी बात है। तो मजा आता होगा यार, यहाँ पर बैठो आराम से सुकून से। यस है ना? सुबह सर। हाँ, सुबह शाम। यस सर, हवा आती है ठंडी ठंडी। ये कुर्सी भी लगा रखी है, चेयर भी लगा रखी है एकदम, है ना? यस सर। बैठ के देखो।